बिजनेस बीबी का ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को बिजनेस और मनी के बारे में पता होना चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। विश्व पुस्तक मेला में आज हम चिल्ड्रंस पवेलियन में हैं, हॉल 6 में। तो जैसे हर रोज़ हम दिखाते हैं नए नए कॉन्सेप्ट्स कि क्या है नया जो आपको देखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। घूमते हुए हम आए तो एक पब्लिकेशन हाउस में पहुँचे, ओशन ब्लूम बुक्स पे। तो हमने देखा कि एक बुक रखी थी यहाँ पे, कलर एंड क्रिएट। नॉर्मली हमें तो जो आर्ट बुक मिलती थी बचपन में, वो उसमें हाथी बना होता था और लंबी सी होती थी, इतनी बड़ी, और उसको कलर करो तो या तो पिताजी का थप्पड़ मिलता था या मैम का गुड वेरी गुड लिख देती थी। फिर एक थोड़ा और टाइम बढ़ा तो वाइप एंड बुक्स आने लगी कि आपने कलर किया, वाइप किया और फिर से कलर कर दिया। आज एक नई चीज़ दिखी मुझे, ये कलर एंड क्रिएट। इसमें 61 थिंग्स टू कलर एंड यूज़। क्या क्या है इसमें? इसमें फ़ोटो फ्रेम्स हैं, बुक मार्क्स हैं, एनवेलप्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, अफर्मेशन कार्ड्स, स्टिकर्स, लूडो, स्नैक एंड लैडर, DIY गेम, मूड ईयर बोर्ड। तो बुक खोली, मैंने कहा देखूं कितने, ये इसका प्राइस 547 है। मैंने बुक खोली। अब बुक में क्या है? बुक में आपको पसंद है कि अपनी फ़ोटो लगा के, मैं चाहता हूँ भाई मेरी फ़ोटो लगाऊँ मैं, और फ़ोटो लगा के यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँ और ऊपर कलर करके निकाल लूँ। तो आप अपनी फ़ोटो का फ्रेम यहाँ से निकाल सकते हैं चाहें तो, या पूरा निकाल सकते हैं कि आपने निकाला और अपने पास उसको चाहे तो मढ़वा लिया, या अलग से लगा लिया अपने बेड पे, या कबर्ड पे चिपका दिया। मैं दिखाऊंगा, देखिए इन्होंने कितने सारे चिपका के रखे हुए, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कितने सारे इन्होंने ऐसी इन्हीं बुक्स में से लोगों ने कलर कर करके रखा हुआ है। और पीछे भी देखिए भगवान जी का है, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, पॉजिटिव कार्ड्स हैं इनके पास। तो दूसरी बुक देखी हमने। अब दूसरी बुक है ग्रीटिंग कार्ड्स। इसमें सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स में क्या है? ग्रीटिंग कार्ड्स में ग्रीटिंग है, आप कलर करो, उसमें से निकाल लो टीयर अपार्ट और गिफ्ट कर दो जिसको गिफ्ट करना है। हैप्पी बर्थडे, एक पंथ दो काज। किसी को गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट करना है, कलर करिए, यही गिफ्ट कर दीजिए। किताब भी खरीद ली और आपने गिफ्ट भी कर दिया। अब पहले समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? सृष्टि अग्रवाल। किसी क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताएं हमें। हम कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक बनाते हैं बच्चों के लिए। हम मार्केट में गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारी आर्ट बुक्स हैं हमारे पास और उसके अलावा बॉडी सेफ्टी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मॉरल स्टोरीज हैं। ये कैसे कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, क्या कैसे लगी इसकी जरूरत है? अ, मुझे बचपन से बहुत शौक था। आगे जाके पढ़ाने का भी शौक रहा और वैसे आर्ट का शौक था। तो धीरे धीरे मैंने देखा जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी पर्सनली, उनमें मैं काम करने लग गई। तो जैसे इंडियन आर्ट बच्चों को नहीं पता होती, तो जब मुझे पहली बार पता चली और मैंने देखा इस पे कोई बुक नहीं है, जो है वो काफ़ी महंगी है या बड़ों के लिए है, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए उस पे बुक बनाई। कैसी बुक है आपकी इंडियन आर्ट पे? इंडियन आर्ट पे हमारी ये वाली बुक है। इसमें 2 बुक्स हैं हमारे पास। इसके अंदर ये आर्ट फॉर्म्स है, अलग-अलग अलग-अलग स्टेट से ये सारे आते हैं, जैसे मधुबनी, कलमकरी, पिचवई, पतचित्रा, गोंद, वर्ली, बनी ठनी। तो हर पेंटिंग है, हर पेज पे अलग-अलग, और इसमें परफोरेशन है साथ में, तो इसको काट के फ्रेम भी कर सकते हैं। ओके, पेंट करा और निकाल के हाँ, तो ये सिर्फ रखी नहीं रहेगी, आप इसे अपनी वॉल्स भी सजा सकते हैं, घर में कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें अलग-अलग तरीके की पेंटिंग्स है, हर आर्ट फॉर्म पे। ये एफर्मेशंस चिल्ड्रन बुक क्या है? एफर्मेशंस इज पॉजिटिव थॉट्स फॉर किड्स, ताकि बच्चे अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो हर पेज पे एक बहुत ही सिंपल सा कोट है, जैसे कि एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट, माई मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न एंड ग्रो। तो बच्चा अगर कभी भी परेशान हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो उसके ऊपर हम इससे बात करना आसान हो जाता है बच्चों से। तो इसलिए वो कलर भी कर सकते हैं और ये चीज़ें भी समझ सकते थोड़ा हैं। ओपन होगा, समझ में आएगा उसको। हाँ जी, क्योंकि छोटे बच्चे को फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो एक आसान तरीका है उनको बताने का। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही प्यार मिला सब लोगों का। हम 2-3 बारी रीस्टॉक कर चुके हैं अपनी बुक्स, तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। वो एक आप बता रही थी कि वो माय बॉडी कुछ बुक बता रही थी ना, वो क्या बुक है और क्या है उसका अभी तक कॉन्सेप्ट? हमने कलरिंग के बारे में बात करी, अब कलरिंग के अलावा रीडिंग बुक्स भी है हमारे पास। तो एक ये है माय बॉडी आई डिसाइड। इस बुक में बॉडी सेफ्टी और फीलिंग्स के बारे में है। तो हमने फन कैरेक्टर्स बनाए हैं इसमें। गुड टच बैड टच। गुड टच बैड टच। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वो किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो कौन ट्रस्टेड एडल्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और फिर फीलिंग्स भी है। तो बॉडी बबल, बॉडी बाउंड्री, ट्रस्टेड एडल्ट्स, इस तरह के टॉपिक्स कवर्ड है इस बुक में।
पहली बार आप आई, इससे पहले भी आ चुकी हैं? इससे पहले हम एक बारी 2 साल पहले आए थे और अब आए हैं और अब आगे आते रहेंगे। कहाँ से आप, दिल्ली या कहाँ से हैं? जयपुर से हैं हम। हाँ जी। सबसे ज़्यादा इस बार बच्चों ने कौन सी बुक पसंद करी है, पेरेंट्स ने कौन सी बुक पसंद करी इस बार यहाँ पे? हमारी बेस्ट सेलर रही है एक तो कलर क्रिएट जो आपने ऑलरेडी। हाँ, ये सबसे ज़्यादा बिकी है और पढ़ने में बिजनेस बेबी। बिजनेस बेबी का ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को बिजनेस और मनी के बारे में पता होना चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो इसमें स्टेप लेवल लर्निंग है, इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स एक्सप्लेन्ड है और साथ में एक लड़की की स्टोरी चल रही है नैन्सी, जिसकी केक शॉप है। तो वो केक शॉप कैसे बढ़ते 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 कंपनी और फिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है। हाँ जी, तो मीनिंग्स है, पिक्चर्स है और स्टोरी भी है साथ में। तो स्टोरी क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है और केक शॉप सबको पता होती है, तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल नॉलेज बुक। बच्चों की कमजोरी को आपने जो फेक कमजोरी है, उसको कहानी में ढाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी बेस्ट सेलर है ऑनलाइन भी और यहाँ पर भी। ये इसके अलावा जैसे आपकी स्टोरी बुक्स पीछे हैं और भी स्नगल्स, ये क्या स्टोरी बुक्स में क्या है आपके? स्टोरी बुक हमारे पास ये है स्नगल्स। स्नगल्स में ये है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, अभी तक जो भी आपने स्टोरीज़ देखी होगी जनरली या तो विलेजेस पर होती है या फिर जानवरों पर होती है। ये स्टोरीज अर्बन स्टोरीज है और टेक्नोलॉजी भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो बच्चों की लाइफ में एक्चुअली आजकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई कंपटीशन है, कोई मार्क्स नहीं आ रहे या हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टोरीज है इसमें, जो बच्चे एक्चुअली रिलेट कर पाए और उससे एक मॉरल सीख पाए। मैं लोगों से बात करता हूँ, पेरेंट्स से, बच्चों से, तो वो कहते हैं, वो बेटा, वो बच्चा कहता है पापा विजन बोर्ड ले लीजिएगा। तो मैंने समझा विजन बोर्ड क्या है, तो लोगों से पूछा मैंने, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता। पेरेंट्स कहते हैं अरे विजन बोर्ड कहाँ मिलेगा, अरे ये है क्या? तो मैं इसके लिए स्पेशली ये जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ विजन बोर्ड? विजन बोर्ड इज़ बेसिकली मैनिफेस्ट करना कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं आगे जाकर। तो हमारे पास एक विजन बोर्ड में किट भी है, जिससे कि हम साल भर की अपनी ड्रीम्स और लाइफ के बारे में लिख सकते हैं और फिर उसको अपने कमरे में लगाकर हम उसकी तरफ काम कर सकते हैं। दैट्स बेसिकली विजन बोर्ड। ये हमारा विजन बोर्ड है। इसमें बेसिकली बहुत सारी शीट्स हैं जिसमें आप पहले लिख सकते हैं अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। हाँ, अलग अलग गोल्स के बारे में कि हम क्या चाहते हैं, हमें कितने पैसे चाहिए, इस तरह की भी चीज़ें हैं इसमें। और फिर उसके बाद सारे क्रिएटिव्स हैं जिनसे आप अपना बोर्ड बना सकते हैं। तो इसके साथ हमने फ़ोटोज़ दिए हैं, स्टिकर्स दिए हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं जिनसे बोर्ड बनाया जा सकता है। मतलब विजन बोर्ड एक तरीके से ये है कि साल भर का आपने गोल एक सेट किया और लिख के यहाँ पे रख लिया, तो उसको मतलब अपने रूम में रख लिया और याद करिए, दिल्ली देख के याद करिए। उसको देख के आप ये सोचिए कि मुझे ये काम करना है, उसमें आप लिखिए कि मैं क्या काम करूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और वो भी नॉट जस्ट फॉर करियर बट हेल्थ, अलग अलग रिलेशनशिप्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर होते हैं विजन बोर्ड में। ये देखिए पीछे भी हमने यहाँ पर लगा रखा है कुछ कुछ इसके पेजेस। हाँ जी, देखिए इसमें ये व्हील होता है एक जो हम बनाया है हमने। इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि कौन से एस्पेक्ट में हम अभी कहाँ पर हैं, 1 से 10 तक आप मार्क कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में मैं कितना फुलफिल्ड हूँ, कितना सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में, हेल्थ, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, करियर। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मुझे किस एस्पेक्ट में काम करना है अपनी लाइफ में। ये बच्चे बनाते हैं या बड़े भी बनाते हैं इसको? ये बच्चे, बड़े लोग बनाते हैं और टीनेजर्स एंड अबव। सो बेसिकली बहुत छोटे बच्चे नहीं बना सकते, पर बड़े बच्चे और बड़े लोग बना सकते हैं। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, जनरेशन चेंज हो रही है, अल्फा बीटा जो आ, विजन बोर्ड पापा कहते थे, अपना गोल तय करो, सोच लो, आंख दिमाग में रखो। अब दिमाग में तय करने के साथ साथ आप अपने कमरे में, अपने पास, अपने बैग में, अपने कवर्ड पे लगा के रख सकते हैं। सृष्टि, मतलब आपसे जब जो ये विजन बोर्ड है, इसकी सेल कैसी है? लोग मांग रहे हैं, पसंद कर रहे हाँ, हैं? लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इसमें क्योंकि इस तरह का किट उन्होंने देखा नहीं है और सबको आजकल जिज्ञासा रहती है विजन बोर्ड की, तो काफ़ी मांग है इसकी भी। अभी अब जो बच्चे आ रहे हैं, ये एक बच्चा आया, क्या नाम है आपका? शौनक। शौनक, आज पहले दिन है, इससे पहले भी आ चुके हो आप? पहली बार ही आया हूँ। कुछ खरीदा भी? कुछ कोई किताब पसंद आई, कुछ खरीदा भी? वो कॉमिक्स खरीदी हैं। कौन कौन सी कॉमिक्स खरीदी? अब नाम तो नहीं याद। नाम तो नहीं याद, बिना देखे खरीदी? अरे, आपने देखे खरीदी क्या? एक वो एम्यूलेट याद आ रही है। खरीदी खुद, पकड़ा दी पापा को? खरीदी है, 3rd में हूँ। किताबें पढ़ना, घर पे खाना खाते वक्त मोबाइल चलाते होगे ना आप, या सिर्फ किताबें पढ़ते हो? कभी कभार कितनी देर? आधा घंटा। देखिए, हमने बात करी तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स कम है। तो ये जिस तरह की जो पहल है, कोशिश है, शब्दों के माध्यम से, ग्रीटिंग्स के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से,
एक कोशिश है कि बच्चों को पढ़ने की आदत डाली जाए, किताबें लेके बैठने की आदत, पहले तो सिटिंग हैबिट डाली जाए, पहले बैठे तो कि बैठते ही नहीं है, तो बैठेंगे किताबें लेकर, पढ़ेंगे उसको, तो इतना आसान बनाने की कोशिश है। इस तरह की और पहल की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी पहल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं बोलूँगा सृष्टि, आपको आपके काम के लिए शुभकामनाएँ। और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।